मनकपुर नाम के गांव में सुजाता नाम की औरत अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। सुजाता के पति का निधन 2 साल पहले ही हो गया था। इस गम से वो उभर नहीं पाई और खुद भी बीमार रहने लगी और आज धीरे धीरे इस हालत पर आ गई कि वो चारपाई से भी उठ नहीं पा रही थी। उसे अपनी दोनों बेटियों की बहुत चिंता हो रही थी। उसकी दोनों बेटियां मानसी और नैन्सी दिन रात अपनी माँ की सेवा कर रही थी। माँ, तू अपने दिल में लेकर तो आ, तुझे ठीक होना है। हम दोनों के लिए ठीक होना है। पिताजी के चले जाने के बाद एक तू ही है हमारे पास। मेरी बेटियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे लग रहा है कि अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी। ऐसे तो मत बोल माँ, तुझे कुछ नहीं होगा। देख लेना, तू ठीक हो जाएगी। तुम्हारे पिताजी के गुजर जाने के बाद मैं इस चिंता में घुल कर यहाँ तक पहुँच गई हूँ कि दो लड़कियों की जिम्मेदारी है मेरे सर पर। ले देकर एक अंगूठी और कुछ रुपए उस अलमारी में रखे हैं। मेरे बच्चों, अपना ध्यान रखना। ये कहते कहते सुजाता की सांसें उखड़ने लगी और पल भर में वो अपनी दोनों बेटियों को रोता हुआ छोड़कर इस दुनिया से चली गई। आस पड़ोस के लोगों के आने के बाद दोनों बहनें अपनी माँ का अंतिम संस्कार करके जब घर आती हैं, गले लगकर खूब रोती हैं। हम अनाथ हो गए मेरी बहन, हम अनाथ हो गए। दीदी, दीदी, अब हम क्या करेंगे? क्यों हमारी माँ को भगवान ने छीन लिया? इससे तो अच्छा होता हमें भी अपने पास बुला लेते। दोनों बहनें और जोर जोर से रोने लगती हैं। पड़ोस में रहने वाली जानकी दोनों को खाना देकर चली जाती है, पर माँ के गम में वो दोनों खाने को ऐसे ही छोड़कर सो जाती हैं। सुजाता के चले जाने के बाद उस घर में बस एक गाय, एक अंगूठी और कुछ रुपए थे और उनके सामने सारा जीवन। घर में रखे हुए राशन से कुछ दिन आराम से निकल जाते हैं, लेकिन फिर दोनों को अपने जीवन यापन की चिंता सताने लगती है। नैन्सी, मैंने तो अभी अपनी 12वीं खत्म की है। इतने कम पढ़े लिखे को तो कहीं नौकरी भी नहीं मिलती। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 2 पैसे घर में रखे हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे तो हम दोनों क्या करेंगे? ये बात तो बिल्कुल ठीक है दीदी, फिर हम दोनों क्या करेंगे? पर सच बताऊं दीदी, अभी तो मुझे बहुत तेज भूख लगी है और बगैर खाना खाए मेरा दिमाग काम नहीं करेगा। मैं तो बातों बातों में भूल ही गई हूँ। आलू उबाल के रखे हुए हैं, तू बैठ, मैं पराठे बना देती हूँ। मानसी अपने और नैन्सी के लिए आलू के पराठे बनाती है। फिर वो कटोरियों में दही डालकर खाने के लिए बैठ जाती है। आधा पराठा खाते ही नैन्सी के दिमाग में एक विचार आता है। दीदी, मैंने सोच लिया है, हम लोग नौकरी नहीं करेंगे, हम लोग अपना काम करेंगे। अपना काम? तुझे पता भी है अपना काम शुरू करने के लिए कितना पैसा चाहिए और टैलेंट भी। टैलेंट तो कूट कूट के भरा हुआ है दीदी, बस जरूरत है थोड़े से पैसे की। अच्छा, तो जरा मुझे बता कौन सा टैलेंट है जो हमें कूट कूट कर भरा हुआ है? दीदी, खाना बनाने का टैलेंट। मुझे अभी अभी ख्याल आया कि आप इतने स्वादिष्ट पराठे बनाते हो। गाय माता हमारे पास है ही, हम लोग देसी घी के पराठे बनाएंगे, साथ में दही भी देंगे और जिन लोगों को चाय के साथ लेने हैं उनके लिए चाय बनाएंगे। कैसा लगा मेरा आइडिया? आइडिया तो मेरी बहन तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन दिक्कत ये है कि हम लोग गांव में रहते हैं, शहर में नहीं। गांव के लोगों के घरों में तो ऑलरेडी शुद्ध घी होता है, भला वो हमारे पराठे क्यों खाने लगे? नैन्सी फिर बहुत सोच विचार करने लगती है। फिर वो अपनी बहन से बोलती है कि जो हमारे गांव के पास रेलवे स्टेशन है, हम लोग वहाँ पराठे लगाएंगे। मानसी को नैन्सी का आइडिया अच्छा लगता है। दोनों बहनें पैसे गिनती हैं, तो पैसे पूरे नहीं थे और वो अंगूठी माँ की आखिरी निशानी थी। नैन्सी,
हम अपनी गाय का बहुत ख्याल रखेंगे और उसे जो दूध मिलेगा उससे हम लोग अच्छी दही तैयार करेंगे और शुद्ध घी के पराठे बनाएंगे। साथ में चटनी भी रख देंगे और वो भी पारंपरिक सिलबट्टी पर बनी हुई। मैं एक काम करती हूँ, माँ की अंगूठी को सुनार के पास गिरवी रख देती हूँ। जब हमारे पास पैसे होंगे हम माँ की अंगूठी को छुड़ा लेंगे। अगले दिन दोनों बहनें रेलवे स्टेशन पहुंच जाती हैं। वहां जाकर वो अपने लिए एक जगह पसंद करती हैं और फिर वहां एक ठेले पर सामान बेचने वाले के पास जाकर, चाचा, ये रेलवे स्टेशन तो काफी व्यस्त रहता है। अगर यहाँ पर कोई काम शुरू किया जाए तो क्या वो चलेगा? देखो बेटा, मैंने तो अपनी जिंदगी में यही सब सीखा है कि अगर नीयत साफ हो तो काम कहीं भी चल सकता है। यहाँ पर 4 समय गाड़ी रुकती है। बहुत से यात्री यहाँ से दूसरे स्टेशन के लिए रेल पकड़ते हैं या तो फिर वापस उसी ट्रेन में सफर करते हैं। तुम तो देख ही रही हो, इस स्टेशन पर 1-2 ही दुकानें हैं। अगर तुम काम करना चाहती हो तो कर सकती हो। चाचा, इतना बता दिया है तो ये भी बता दो, यहाँ पर अगर रेहड़ी खड़ी करें तो कोई उठाकर तो नहीं ले जाएगा? बेटी, तुम एक काम करना, वो वाला खंबा देख रही हो, उस खंबे के साथ अपनी गाड़ी खड़ी कर लेना और उसे चेन के साथ खंबे से बांध लेना। रोज रोज तो तुम यहाँ से वहाँ सामान नहीं ढोगी। वैसे पूछ सकता हूँ, तुम कौन सा व्यापार करने की सोच रही हो? हम सोच रहे हैं कि हम पराठे बेचने का काम शुरू करें, क्योंकि हमें यही आता है। हाँ, तुम ये काम शुरू कर सकती हो। वैसे भी इस स्टेशन पर एक वही समोसे वाला बैठता है और उसके पास काफी भीड़ रहती है। तुम इस समय भी देख सकती हो, देखो कितने लोग उसकी दुकान पर खड़े हैं। समोसे वाले की दुकान को देखने के बाद दोनों बहनें खुश हो जाती हैं कि हाँ, पराठे भी बिक जाएंगे। कुछ दिन बाद ही वो एक खंबे की रेहड़ी तैयार करके खंबे के साथ बांध देती हैं। घर के बने हुए शुद्ध देसी घी और दही से बने रायते के साथ में आलू और गोभी के पराठे बेचना शुरू कर देती हैं। नैन्सी रेहड़ी के ऊपर लिख देती हैं कि घर के बने शुद्ध घी के पराठे। दोनों बहनें सारा सामान सुंदर और साफ तरीके से रख देती हैं और रेल के आने का इंतजार करती हैं। जैसे ही रेल रुकती है, लोगों का हुजूम रेल से बाहर निकलना शुरू होता है और खाने पीने की चीजें ढूंढने लगता है। ज्यादातर लोग समोसे वाले के पास जाते हैं। मानसी और नैन्सी सब्र के साथ अपनी रेहड़ी के पास खड़ी थीं। तभी एक परिवार उनके पास आता है। कौन कौन से पराठे हैं और कितने के देती हो? आलू और गोभी के पराठे हैं साहब, घर के बने मसाले, देसी घी और रायते के साथ। और आपको अगर चाय चाहिए तो चाय भी बन जाएगी। 20 के 2 पराठे। सर, आप हमारे पहले कस्टमर हैं। क्या आप मुझे बताएंगे कि आपको खाना पसंद आया? वो आदमी अपनी पत्नी को देखकर मुस्कुराता है। तब उसकी पत्नी बोलती है, तुम पसंद की बात करती हो। मैं कहती हूँ मैंने इतने लाजवाब पराठे अपनी जिंदगी में नहीं खाए। बहुत ही अच्छे पराठे थे। तुम देख लेना, तुम बहुत जल्दी कामयाब हो जाओगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे? फिर वो परिवार चाय के लिए भी बोल देता है। नैन्सी फटाफट चाय बनाती है और उन चारों को दे देती है। चाय भी बहुत ही स्वादिष्ट थी, क्योंकि वो गाय के दूध की बनी चाय थी। 120 रुपए पहली कमाई पाकर दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। तभी वहाँ पर पराठे बनते देखकर कुछ लोग पराठे खाने के लिए आ जाते हैं। 20 के पराठे, वो भी देसी घी के। सुनकर लोगों के मुंह में पानी आ गया और जब उन्होंने पराठे खाए तो उन्हें वो बहुत ही स्वादिष्ट लगे। थकान मिटाने के लिए सब लोगों ने चाय भी पी ली। दोनों बहनें बहुत खुश थीं। 45 मिनट रुकने के बाद ट्रेन वापस वहाँ से चल दी। मानसी और नैन्सी अपने गले में देखती हैं तो खुशी से उनकी आंखों में आंसू थे। वो फिर जल्दी जल्दी बिखरे हुए सामान को सही तरीके से रख देती हैं और दूसरी ट्रेन का आने का इंतजार करने लगती हैं। तभी वो आदमी उनके पास आकर बोलता है, जिससे उन्होंने सलाह ली थी। मैंने देखा लोगों ने तुम्हारे पराठे बड़े खुश होकर खाए। तुम जल्द ही कामयाब हो जाओगी। स्वाद इंसान को कहीं भी खींच लाता है। चलो भाई, मैंने देखा बहुत से लोगों ने पराठे खाए हैं। अब तो आलू के पराठे तुम मेरे लिए भी बना दो। हाँ हाँ चाचा, क्यों नहीं, बढ़िया सी मस्त चाय भी पिलाती हूँ।
वो आदमी पराठे खाने के बाद में उन दोनों को बोलता है कि सचमुच में तुम्हारे बनाए हाथों के पराठे बहुत ही स्वादिष्ट हैं। और उसके बाद ये गरम गरम चाय तो सोने पर सुहागा है। किंतु उसी स्टेशन पर एक आदमी आज अपने ग्राहकों को किसी और दुकान पर जाता हुआ देखकर थोड़ा सा चिढ़ जाता है, और वो था वो समोसे वाला। कौन है ये दोनों लड़कियां? बड़े शुद्ध घी के पराठे बेच रही हैं। ट्रेन से उतरने वाला हर ग्राहक हमारा हुआ करता था, किंतु आज मैंने देखा कि उसकी रेहड़ी पर भी अच्छी खासी भीड़ थी, और वो भी पहले दिन। साहब, ये मनकपुर की लड़कियां हैं, बेचारी अनाथ हैं, गुजारे के लिए यहाँ पर पराठे बेचने आती हैं। बेचारी? अरे कहाँ की बेचारी? धंधे में जो भी तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए वही तुम्हारा दुश्मन है। लगता है मुझे अपने समोसे के साथ साथ पराठे का काम भी शुरू करना चाहिए। क्या मालिक, आप भी कैसी बातें कर रहे हो? वो लड़कियां तो थोड़े दिन काम करेंगी, फिर शादी करके कहीं और चली जाएंगी। आपने पहले भी तो पराठे शुरू किए थे, लेकिन याद है ना कितना नुकसान हुआ था। अब समोसे अच्छे बनाते हो साहब, वही बनाओ। उधर शाम तक दोनों बहनें पराठे बेचकर अपना सारा सामान खत्म कर चुकी थी, पर पहले दिन की कमाई से भी बहुत खुश थी। धीरे धीरे रोज अब उनके पराठे काफी फेमस हो गए। जो लोग पराठे खाकर गए हुए थे वो वापसी में जब भी सफर करते तो यहाँ के पराठे जरूर खाते, और तो और वो अपने रिश्तेदारों को जो उस स्टेशन पर उतरने वाले होते थे उन्हें भी कहते थे कि कभी वहाँ से गुजरो तो उनके पराठे जरूर खाना। मानसी और नैन्सी दोनों बहनें अच्छी तरह अपने काम को संभालते हुए आगे बढ़ने लगी, और एक समय ऐसा आया कि उन दोनों की फोटो उनके काम के साथ अखबार में छपी कि दो अनाथ बहनों ने अपनी कड़ी मेहनत से अपना एक सफल व्यापार खड़ा कर लिया है। और फिर एक दिन दोनों बहनें सुनार के पास जाकर अपनी माँ की अंगूठी वापस ले आती हैं। मेरी बहन, सही मायनों में आज हम लोगों ने सफलता प्राप्त कर ली है, क्योंकि हम अपनी माँ की आखिरी निशानी को घर ले आए हैं। दोनों बहनें खुशी खुशी गले लग जाती हैं